घर बनाते समय करे गौ माता से वास्तु दोष का निवारण। पापों से मुक्ति ही नहीं, घर का वास्तु दोष भी दूर करती है गाय। यूं ही नहीं कहा जाता है माँ। गाय को हमारे हिंदू धर्म में माँ का सम्मान दिया गया है। शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है कि गोसेवा और गोदान से यम का भय नहीं रहता है। गाय के पैरों की धूल का भी अपना महत्व है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में गाय के पांवों की धूल को पाप विनाशक माना गया है। ज्योतिष एवं धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि गोधूली वेला विवाह आदि मंगल कार्यों के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है। गाय के जंगल से चरकर घर वापसी के समय को गोधूली वेला कहा जाता है। गाय के खुरों से उठने वाली धूल से सभी तरह के पापों का दोष खत्म हो जाता है। पंचगव्य एवं पंचामृत की महिमा तो सर्वविदित है ही। गोदान की महिमा भी सब जानते हैं। ग्रहों के दोषों के निवारण के लिए रसोई में बनने वाली पहली रोटी गौ ग्रास, जिसे अग्रासन भी कहा जाता है, देने तथा गौ के दान की विधि और महत्व ज्योतिष ग्रंथों में लिखा गया है। गाय के दूध से न जाने कितनी खाद्य सामग्री बनती है और यहाँ तक कि उसका गोबर से खाद बनाने के कार्य में आता है। गोमूत्र से बहुत सी कारगर आयुर्वेदिक दवाएं तैयार की जाती हैं। बहुउपयोगी गाय सभी प्रकार के वास्तु दोषों को भी दूर करती है। जिस स्थान पर भवन का निर्माण करना हो, यदि वहां पर बछड़े वाली गाय को बांध दिया जाए तो उस स्थान के सभी प्रकार से संभावित वास्तु दोष स्वतः ही ठीक हो जाते हैं और निर्माण कार्य पूरा होने तक किसी तरह की बाधा नहीं आती है। वास्तु शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ मयमतम में कहा गया है कि भवन निर्माण का शुभारंभ करने से पूर्व उस भूमि पर ऐसी गाय को लाकर बांधना चाहिए जो बछड़े वाली हो। नवजात बछड़े को जब गाय दुलार कर चाटती है तो उसका फेन भूमि पर गिरकर उसे पवित्र बनाता है। मान्यता है कि भवन निर्माण में शुभारंभ के समय ऐसा करने से उस भवन में कभी भी किसी की बुरी नजर नहीं लगता और वहां होने वाले सभी दोषों का स्वतः निवारण हो जाता है। यही मान्यता वास्तुशास्त्र, धार्मिक ग्रंथों आदि ग्रंथों में भी बताई गई है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी यही कहा गया है कि जिस स्थान पर गाय बैठकर बिना किसी डर के सांस लेती है, उस स्थान के सारे पापों को वह खींच लेती है।